सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 12 से 16 मई 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव राशि के आधार पर मेष राशि पर सूर्य और बुध, वृष राशि पर गुरु, कन्या राशि पर केतु और चंद्रमा तुला राशि पर, मीन राशि पर शुक्र, राहु और शनि का योग बना रहेगा। चंद्रमा जहां अभी तुला राशि में है, 12 तारीख को रात्रि 2:27 पर जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और 15 तारीख को धनु राशि में दोपहर को 2:07 पर प्रवेश करेगा। जहां मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, बाह्य स्थानों से कई आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है, दौड़ धूप बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत 13 तारीख की प्रातः 2:27 पर जो है चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, तो उसके उपरांत 2.25 दिन के लिए विशेष करके व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए आर्थिक प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे में है, पराक्रम भाव में है, परंतु निश्चित होने के कारण कहीं भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना कर रखना होगा, मित्रों के साथ बना के रखनी होगी। और साथ विशेष करके द्वादश स्थान में सूर्य और बुध का योग बना है, इसलिए कहीं बाह्य स्थानों की दौड़ धूप के साथ कई शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ विशेष करके जो है दसम भाव में है, दसम भाव में एकादश भाव में है, एकादश भाव में सूर्य और बुध का योग बना है, जो आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना के रखे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके द्वादश भाव में है, इसलिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। गुरु मंत्र का जाप करते रहे तो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से अभी चतुर्थ स्थान में कलह का योग दे रहा है। जीवन जायदाद प्रॉपर्टी में लेन देन में विशेष करके सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अभी जो वर्तमान में बनी हुई है वो नवम भाव में है, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएंगे तो विशेष व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और प्रेम मय वातावरण में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति जहां अभी वर्तमान में विशेष करके नवम भाव में है, नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है, परंतु 14 तारीख के उपरांत ये सूर्य जब अपने से दसम भाव में चला जाएगा तो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। और विशेष करके दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए शनि का ढैया चला है। शनि संबंधी वस्तुओं का दान करते रहा करे। ओम प्राम प्रीम प्रोम सर शनि नमः इस मंत्र का जाप करे तो हित कर रहेगा। कन्या राशि का जातक का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके अभी अष्टम स्थान में है, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ सूर्य भी है, चोट इत्यादि से बचे। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो विशेष करके गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह की स्थिति अपने से कन्या राशि के जातक के लिए
नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि करेंगे तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष वृद्धि होगी। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है और शुक्र षष्ठ स्थान में जहाँ उच्च का चला हुआ है, परंतु फिर भी कहीं अपने मित्रों से कहीं दगा हो सकता है, उनके से साथ मनमुटाव होने के कारण कहीं लड़ाई झगड़े से बचना होगा और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो विशेष करके ये मंगल ग्रह की स्थिति बनी हुई है। मंगल ग्रह की स्थिति जहाँ विशेष करके जो है अभी नीचस्थ होकर विराजमान है, इसलिए विशेष करके व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखने की और संकेत कर रहा है। और शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष प्रकार से लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जैसे विशेष करके मंगल कर्क राशि में है और जहाँ वृश्चिक राशि के लिए कर्क नवम भाव बनता है तो नीचस होने के कारण कहीं धर्म कर्म की तरफ रुचि करेंगे तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में आगे बढ़ने की ओर संकेत करता है। वैसे विशेष करके मंगल मंत्र का जाप ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः करते रहे तो हितकर रहेगा। धनुराशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह विशेष करके वर्तमान में जो विचरण कर रहा है वो वृष राशि में है, तो वृष राशि में विशेष करके ध्यान देना होगा क्योंकि इसमें अपने से जैसे षष्ठ भाव में है और षष्ठ भाव में रोग का है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह भी सूर्य के साथ योग बना रहा है और उपरांत सूर्य जो है आगे वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो उस स्थिति में विशेष करके जो है धनु राशि के जातक के लिए विशेष करके लिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सप्ताह की ओर संकेत कर रहा है। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि और मित्रों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा और वहाँ मंगल का निचस्थ होना विशेष करके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में और साथ व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, इसलिए लाल गाय के लिए मंगलवार के दिन पेड़े देते रहा करे तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अभी तुला राशि में है और उपरांत ये जब अपने से इसमें वृश्चिक राशि में चल जाएगा तो निश्चित हो जाएगा, इसलिए विशेष करके चंद्रमा मंत्र का जाप करते रहा करे, चंद्रमा के लिए दान इत्यादि करते रहे तो मान और समान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में द्वितीय धनदायक का अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी विशेष करके जो सूर्य है, सूर्य में अभी मेष राशि में है, उपरांत वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो इसलिए विशेष करके धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाने के उपरांत जो है नौकरी के क्षेत्र में कहीं वाद विवाद से बचना होगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए शनि मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति वर्तमान में वृष राशि पर है और विशेष करके जहाँ अपने से ये तीसरे स्थान में है तो पराक्रम में वृद्धि, भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बन रहेगा। मान और समान प्रतिष्ठा के लिए विशेष करके गुरु मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह अभी अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक की ओर से अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उसका मंत्र जाप करते रहा करे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विशेष करके ग्रहों की स्थिति वाद विवाद से बचना होगा और उग्रवाद संबंधी समस्या की ओर संकेत कर रहा है। उनके निराकरण के लिए अपने को सशक्त बनना होगा। जय हिमाचल, जय भारत।